नमस्कार, आप सभी का इंजीनियर्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी जेईई रीजनिंग के टॉपिक वाइज वेटेज पे बात करेंगे और ये बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें रीजनिंग की तैयारी करनी है। ओके, तो बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले चीज आरआरबी जेईई 2024 के हम एग्जामिनेशन पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप ये देखेंगे कि ये 4 स्टेजेस में होने वाला है और रीजनिंग आपको एक ही स्टेज में मिलने वाला है। स्टेज 1 जो हमारा सीबीटी होगा 1 वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सेकंड स्टेज अगेन सीबीटी 2 जहां पे रीजनिंग आपको नहीं मिलेगा, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसको आप डीबी कहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसके इंतजार में रहते हैं। और स्टेज 4 अगेन मेडिकल एग्जामिनेशन एमई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पैटर्न कैसा होता है हमारे एग्जामिनेशन का, तो रीजनिंग आपको कहीं यहां दिखेगा, रीजनिंग जिसके कि 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और मार्क्स जो है 25, मतलब हर सवाल के लिए आपको एक एक नंबर मिलना है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 ऑफ द मार्क्स, मतलब सबसे पहली चीज आपको नेगेटिव से बचना है। कि हमें क्या लग रहा है कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, हमें ये लग रहा है कि हम गवाने वाले हैं 0.33, नहीं, हम गवाने वाले हैं 1.33। कैसे? जब किसी क्वेश्चन को हम सही करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेंगे, तो हमें वो भी नहीं मिला। और जो 0.33 मतलब 33 पैसे, पैसे में समझेंगे तो हम शायद जल्दी समझ पाए, वो हमने जो कमा रखा है वो भी जाएगा। तो हमारा टोटल नुकसान, गवा तो आप 0.33 रहे बट नुकसान जो है वो 1.33 का है। थोड़ा ऐसे बनिया की तरह सोचना होगा आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। ओके, ड्यूरेशन जो आपका इस परीक्षा का सीबीटी 1 का होगा वो 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। और 120 मिनट्स पीडब्ल्यूबीटी के लिए मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस होते हैं बट रीजनिंग 25 क्वेश्चन का गेम है और बहुत आसानी से आप देखिए 25 में 25 लाया जा सकता है। बट अगर टाइम की आप बात करें तो शायद उसमें आपको 18 मिनट 19 मिनट देने पड़े, कभी कभी आपको 20 मिनट देने पड़े। बट अगर आप टारगेट 23 या 24 का करते हैं जो कि अचीव किया जा सकता है, देखिए 15-17 नंबर कोई भी लेके आएगा, आपको उस 15-17 से आगे बढ़ के 23-24 पे जाना है। एक क्वेश्चन हम सम्मान में छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं ऐसा नहीं चैलेंज नहीं कर रहा हूं आपको कि आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज अगर उस टाइम अवधि में उस क्वेश्चन का लॉजिक क्लिक नहीं किया, सो इट इज बेटर टू स्किप। एग्जामिनेशन को सिर्फ रीजनिंग के माध्यम से क्लियर नहीं करना है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सो रीजनिंग अगर आप 23-24 नंबर भी ला रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर में इसको काउंट किया जाएगा, एंड विच इज अचीवेबल, डूएबल। और मात्र आप विश्वास मानिए, आप इतना नंबर अगर टारगेट करते हैं तो आप 12-13 मिनट में रीजनिंग कर सकते हैं। और हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, एसएससी जेई का जब पेपर हुआ था 2023-24, मैंने कुछ ऐसा कहा था, वहां अगर 50 क्वेश्चन आप 27-28 मिनट में इजिली टैकल कर सकते हैं। बट टारगेट मैंने बोला था 47-48 नंबर का लीजिएगा। अगर वही 50 का टारगेट आप लेंगे तो ये 27-28 मिनट में भी 35 मिनट पे चला जाए। एक दो ऐसे टॉपिक है जहां से थोड़े से ट्रिकी कह सकते हैं, या ऐसा पॉइंट पूछ सकता है जो मे बी आपको टाइम पे क्लिक ना करे। सो इट इज बेटर टू स्किप एंड मूव अहेड। द टारगेट शुड बी कि आपको इस 100 के 100 सवाल पढ़ने हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैसे हैं जो 100% क्वेश्चन पढ़े नहीं पाते। अब जरा सोचिए, जिसने 90 क्वेश्चन पढ़ा 10 क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको 10 के 10 आंसर आते हो। मैं मानता हूं कम चांसेस है, 5 के आ सकते हैं। तो उस एक क्वेश्चन के लिए सांड नहीं बनना है कि भाई तू बनेगा कैसे, नहीं, ठीक है, सम्मान देंगे, द्रविड़ की तरफ बल्ला उठा लेंगे और उस सवाल को आगे जाने देंगे। मार्क एज रिव्यू का बड़ा ही सुंदर सा ऑप्शन होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। सो मार्क एज रिव्यू करेंगे और आखिरी में वक्त लगाएंगे। मार्क एज रिव्यू को सम्मान दीजिए, वो ब्लू हो जाएगा। आप ऑनलाइन पेपर देंगे तो वो ब्लू कलर का ब्लिंक करता है। तो आखिरी में जब 5 मिनट बचे तो आपके टाइमर रेड हो जाती है, तो बस टाइम उस समय आप नई चीजें छोड़ के आप मार्केस रिव्यू पे जाइए, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो सीबीटी 2 में आपको कहीं भी रीजनिंग नहीं दिखेगा। आज का हमारा डिस्कशन मेनली रीजनिंग पे बेस्ड होने वाला है। ये टॉपिक्स वेटेज के साथ है जो आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, जैसे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जिसको आप क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट ऑड मैन आउट भी कहते हैं। यहां से आपको 3 से 4 सवाल 2019 में देखने को मिले। बट इसके साथ साथ मैंने एसएससी जेई 2022, 23, 24 के भी पैटर्न को थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया है, क्योंकि 5 साल के बाद आरआरबी जेई होने वाला है। तो ये निश्चित है कि उतना सिंपल लेवल या बिल्कुल उस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। और एसएससी आरआरबी बहुत मिलते जुलते टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछता है और बहुत हद तक क्वेश्चन का लेवल
वैसे एसएससी जेई का ऊपर है आरआरबी जेई के कंपैरिजन में, बट इस बार में भी समकक्ष हो सकता है, ऐसे भी आसार है, चांसेस है। देन यू हैव डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, एनालॉजीज। तकरीबन 36 शिफ्ट में पेपर हुए थे 2019 में, 36 शिफ्ट में। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं वेटेज, ये इन सारे पेपर के एनालिसिस के बाद बता रहा हूं। इसमें थोड़ा बहुत 19-20 था। अब कहीं ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको डायरेक्शन के 4-4 क्वेश्चन थे, किसी में 2 भी था, किसी 3 भी था, किसी में ज्यादा भी था। रिलेशनशिप से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एनालॉजी से 2 से 3, सिटिंग अरेंजमेंट 3 से 4, एनालिटिकल रीजनिंग 4 से 5, क्लॉक कैलेंडर 3 से 4। अब क्लॉक कैलेंडर को सिलेबस में रीजनिंग में ना मेंशन करके इसको मैथ्स में मेंशन कर रखा है, मैथ्स में। तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने इसको रीजनिंग में भी, अब एसएससी रीजनिंग में इसको पूछता है, आरआरबी भी इसको चांसेस है कि रीजनिंग में पूछेंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ्स के सेक्शन में एक क्लॉक का क्वेश्चन दे दिया। डिसीजन मेकिंग से आपको 3 से 4, कोडिंग 3 से 4, डायरेक्शन सेंस, अच्छा ये 2 बार आ गया, 4 से 5, और नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग जो कि आपके डायग्राम बेस्ड होते हैं, यहां से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, यहां पे आपके नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कि नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, नंबर सेट, इन सारी जगहों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें, सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है रीजनिंग का, तो आपको एनालॉजी से क्वेश्चन मिलते हैं, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, नंबर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर नंबर सीरीज आता है, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अल्फाबेट सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनशिप जिसको आप ब्लड रिलेशन कहते हैं, सिलोजिज्म, जंबलिंग, जंबलिंग जैसे डिक्शनरी बेस्ड अरेंजमेंट जो होते हैं, लॉजिकल बेस्ड अरेंजमेंट होते हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। ये सफिशिएंसी से आपको कभी कभी मैथ्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस जिसको आप क्लासिफिकेशन कहते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग में आपके स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फ्रेंसेस, अजम्पशन, ऐसे ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन फिर बिल्कुल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की तरह है, इसमें आपको लेटर और वर्ड्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, यहां पे आपको नंबर बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशंस एंड ईटीसी, ईटीसी में अब आपके काउंटिंग ऑफ फिगर भी आ सकते हैं, ठीक है, बॉड मास बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको रीजनिंग सीखना है, आप सिर्फ इस पे आश्रित नहीं रह सकते। अब इस बात को आप बेहतर एसएससी जेई के माध्यम से समझें, उनका नोटिफिकेशन देखिए 2024 का, हमने उस पर वीडियो बना रखा है, और 2024 के 50 क्वेश्चन देखिए, आपको दिखेगा कि 2-4 चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मेंशन नहीं किया था, तो इसीलिए कमीशन क्या करता है, एटीसी मेंशन कर देता है। तो आपको ओवरऑल थॉरोली पूरे रीजनिंग पे विचार करना है, कोई भी हिस्सा स्किप ना हो जाए। और सबसे बेहतर माध्यम इसको पढ़ने का आप ये कह सकते हैं, जैसे बुक्स की बात करें या स्टडी मटेरियल की हम बात करें, किस प्रकार से हम पढ़ें इसको, तो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको बनाने ही हैं, आरआरबी के पीवाईक्यूज आपको बनाने हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी जेई को स्किप करना है, नहीं, इसके साथ साथ आप एसएससी जेई के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, रेलवे के आप जेई के क्वेश्चंस बनाएंगे, एनटीपीसी के बनाएंगे, एएलपी के बनाएंगे, ठीक है, एसएससी जो जो कंडक्टिंग एग्जामिनेशन से आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे, तो अपकमिंग 2024 वाले एग्जामिनेशन में आपको रीजनिंग में बहुत सहायता मिलेगी, और आप आसानी से 23-24 क्वेश्चन निश्चित रूप से 12-13 मिनट में सही कर लेंगे, उसमें बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक है। साथ में आपके क्लास नोट्स भी आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्लास नोट्स भी बहुत हेल्प करते हैं, तो आपको इनको भी स्टिक करना है। एंड वर्क ऑन मॉक पेपर, मॉक पेपर आप बनाना शुरू कर दीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड मॉक पेपर का आप हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। एक बार आप सारे के सारे टॉपिक सीख लीजिए, यूट्यूब से, पेड क्लासेस से, आप जहां भी जुड़े हुए हैं सारे के सारे टॉपिक सीख लीजिए, तकरीबन 20-25 दिन में आप सारे टॉपिक सीख सकते हैं, 1-1 घंटा डेली दे करके। उसके बाद लेट सपोज आपने किसी दिन डायरेक्शन की क्लास की, लेट सपोज दैट, तो आपने क्लास किया यूट्यूब पे, पेड क्लास, कहीं भी आप इनमें से कोई बुक उठाइए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखता हो आरआरबी का और एसएससी का, उनको बनाइए,
तकरीबन 20-30 सवाल डायरेक्शंस के बनाइए, काम खत्म। मैथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनशिप, ऐसे बस ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। जैसे ही आपका 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेट्स सपोज 12-15 दिन की क्लासेस आपने कर ली, फिर आप मॉक पे काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जैसे जैसे 20-25 दिन में आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम रीजनिंग, जस्ट गिव हाफ एन आवर टू अ मॉक, बात खत्म, कोई नया चीज सीखने की आवश्यकता नहीं है। आधा घंटा का एक मॉक दीजिए जिसमें 12-13 मिनट, 14 मिनट में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल उतना ही समय रिव्यू पे लगाइए, ये फिगर आउट कीजिए कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं बना, उसको रिवाइज कीजिए, फिर अगला मॉक दीजिए, और इजीली आप रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करेंगे और एक्सेल करेंगे। और हाँ, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपने CBT 1 को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट रीजनिंग से ही आपको मिलता है। सो दिस वाज द बेसिक डिस्कशन। अपनी समस्याएं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरा नाम कुशल आनंद है, तो आप कुशल सर PW लगाइए टेलीग्राम चैनल पे, और आपको एक चैनल मिलेगा, आप इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी जो आवश्यकता लगेगी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो दैट वुड बी ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।